नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित 6,28,000 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड प्रबंधन के कार्यक्रमों को त्वरित रूप से लागू करने को कहा। देश में कोविड से ठीक होने की दर बढ़कर 96.92% हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस पर डॉक्टरों को संबोधित करेंगे और प्रदेश में ज्यादातर जिलों में तेज गर्मी और उमस का असर बना हुआ है। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। राज्य के हेल्पलाइन नंबर 104 या 108 पर भी फोन किया जा सकता है। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए फोन नंबर 08046110007 पर संपर्क किया जा सकता है। कोविड बाद की समस्याओं के बारे में श्रोता फोन नंबर 181 पर जानकारी ले सकते हैं। बच्चों की सहायता के लिए फोन नंबर 1098 पर संपर्क किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित 6,28,000 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2,60,000 करोड़ रुपए के ऋण गारंटी योजना को भी स्वीकृति दी गई है। इसमें कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए और आपात क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए की राशि शामिल है। श्री जावड़ेकर ने बताया कि इस ऋण पर ब्याज की दर 7 से 8.25% होगी। सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को इस साल मई से बढ़ाकर नवंबर तक किए जाने को भी मंजूरी दे दी है। इस योजना पर चालू वित्त वर्ष के दौरान 93,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की जाएगी। मंत्रिमंडल ने डीएपी और फास्फोरस तथा पोटेशियम उर्वरकों के लिए घोषित 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त सब्सिडी को भी मंजूरी दे दी है। श्री जावड़ेकर ने यह भी बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से हर गांव में ब्रॉडबैंड की सुविधा के लिए भारत नेट के वास्ते और 19,041 करोड़ रुपए की राशि को भी स्वीकृति दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड प्रबंधन के कार्यक्रमों को लक्षित और त्वरित रूप से लागू करने को कहा है। गृह सचिव अजय भल्ला ने मुख्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को भेजे पत्र में अपील की है कि वे कोविड प्रबंधन के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के परामर्श के अनुसार जिला और अन्य प्राधिकारियों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश जारी करें। गृह सचिव ने कहा कि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने कोविड संक्रमण के मामलों में कमी आने के बाद प्रतिबंधों में छूट देनी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि छूट देने की प्रक्रिया का निर्धारण सावधानी से किया जाए।
देश में कोविड से ठीक होने की दर बढ़कर 96.92% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 60,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। इस दौरान कोविड के 45,000 नए मामले सामने आए हैं। अब देश में कोविड के लगभग 5,37,000 सक्रिय मामले हैं। जयपुर जिले में 15 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश में विभिन्न टीकाकरण केंद्रों पर आज 18 वर्ष और 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को कोविड टीके लगाए गए। दौसा में नगर परिषद की ओर से शिविरों का आयोजन किया गया और राजकीय अस्पताल के टीकाकरण केंद्र पर भी लोगों ने टीका लगवाया। बांसवाड़ा जिले में अब तक 57,630 लोगों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। चिकित्सा विभाग ने जिले में करीब 12 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा है। कोविड की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों तक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जा रहा है। इसी कड़ी में महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने विधायक कोटे से एक एम्बुलेंस पापड़दा स्वास्थ्य केंद्र के सुपुर्द की। इसी तरह बारां में आज खान और गौपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर में 5 नई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये एम्बुलेंस किशनगंज, सकतपुर, कवई, सीसवाली और मिर्जापुर सीएचसी को भेजी गई हैं। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश, जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। नाम मुकेश लेगा, जिला बाड़मेर, गांव दूधा डेर, कक्षा 9। समय समय पर हाथ धोइए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले कोरोना जागरूकता संदेश। खुद को इससे दूर रखना, सोच समझ कर खुद है परखना, भीड़ भाड़ हो कम या ज्यादा, मास्क सदा चेहरे पे रखना, आपस में रखनी है इस समय जरूरी। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के मौके पर कल अपराह्न 3 बजे डॉक्टरों को संबोधित करेंगे। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि भारत को कोविड-19 से लड़ने में सभी डॉक्टरों के प्रयासों पर गर्व है। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल डिजिटल इंडिया के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय डिजिटल इंडिया के 6 साल पूरा होने के मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि सरकार राजनीतिक प्रतिशोध के लिए सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। आज जयपुर में पत्रकार वार्ता में श्री राठौड़ ने कहा कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की एफआईआर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी को आरोपी बनाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर भाजपा सड़क से लेकर सदन तक सरकार के खिलाफ बिगुल बजा देगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में न कोई शिकायतकर्ता, न कोई परिवाद, न कोई साक्ष्य, न कोई रिश्वत की रकम, फिर भी प्राथमिकी दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि सरकार का ये दुराग्रह महंगा पड़ेगा। ये जो एफआईआर दर्ज की गई, एफआईआर की बुनियाद के अंदर जो बीवीजी कंपनी के प्रोजेक्ट हेड ओमकार सुप्रे, जिनके तथाकथित कूटनीतिक वीडियो ऑडियो के बाद में खुद उन्होंने व्यक्ति से मीडिया के सामने और वैसे भी लिखित रूप में ये कहा कि उनकी संस्था, जिस संस्था के प्रतिनिधि वो प्रदेश में है, किसी भी प्रकार के लेन देन की बात उनकी किसी भी संस्था से, किसी भी व्यक्ति से हुई नहीं है। सारी बातें कूटरचित है। आज तक कोई परिवादी सामने नहीं आया, किसी को किसी भी प्रकार का अनुचित लाभ न तो दिया गया और न किसी ने अनुचित लाभ दिया। तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने कहा है कि वर्तमान समय में सबसे बड़ी चुनौती कोरोना से निपटना है। आज सीकर में आकाशवाणी से बातचीत करते हुए श्री गर्ग ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार सभी विश्वविद्यालयों को कैलेंडर के अनुसार प्रवेश करने चाहिए। उन्होंने कहा कि
संकट में पढ़ाई, प्रशिक्षण और व्यवसाय वर्चुअल तरीके से करने का मौका दिया है। डॉक्टर गर्ग ने कहा कि इस समय सभी विश्वविद्यालयों को अपने संसाधनों को आपस में बांटना चाहिए। टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट का है वो तो ऑलरेडी ये इनिशिएट ले चुकी है और आरटीयू के वाइस चांसलर, बीटीयू के वाइस चांसलर को हमने निर्देश दे दिया है कि रिसोर्सेज का शेयरिंग होना चाहिए। जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग का मामला है तो आरटीयू ने ऑलरेडी क्लाउड कंप्यूटिंग का सेंटर खोल रही है। उसके द्वारा सारे प्राइवेट कॉलेजेस को, जो इंडियन कॉलेजेस है या टेक्निकल यूनिवर्सिटीज हैं, उनको जोड़ने का काम करेंगे और देश दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नवाचार हो रहे हैं, क्या इनोवेशन हो रहे हैं, क्या इनोवेटिव आइडियाज हैं, उनको शेयर करें। गवर्नमेंट स्टेट यूनिवर्सिटीज वो शेयर करें, बल्कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के पास भी अगर रिसोर्सेज हैं उनको भी स्टेट के साथ शेयर करना चाहिए। राज्य में हाल ही शुरू की गई मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्रदेशवासियों को मिलने लगा है। हमारे झालावाड़ संवाददाता ने बताया कि जिले के झुमकी गांव के नंदकिशोर शर्मा के हाथ में एक दुर्घटना की वजह से फ्रैक्चर हो गया था और उनका ऑपरेशन इस योजना के तहत मुफ्त किया गया। नंदकिशोर शर्मा ने कैशलेस बीमा योजना को वरदान बताया है। मैं नंदकिशोर शर्मा बोल रहा हूँ। पहले मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, फिर इस चिरंजीवी योजना से बहुत मदद मिली है। थोड़ा पैसे में तकलीफ आ रही थी तो इस योजना के माध्यम से मुझे बहुत सहायता प्राप्त हुई है। राजस्थान रोडवेज कल से जयपुर दिल्ली मार्ग पर दोनों तरफ से 6 सुपर लग्जरी बस चलाएगा। रोडवेज के प्रबंध निदेशक राजेश्वर सिंह ने बताया कि जयपुर से दिल्ली मार्ग पर किराए में छूट को जारी रखते हुए इस बस का किराया 700 रुपये ही रहेगा। साथ ही महिला तथा वरिष्ठ नागरिकों को नियमानुसार छूट दी जाएगी। गौरतलब है कि रोडवेज की सुपर लग्जरी बस सेवा इस साल 10 मई से लॉकडाउन के कारण बंद कर दी गई थी। और अब मौसम। प्रदेश में आज ज्यादातर जिलों में तेज गर्मी और उमस का असर बना रहा। राजधानी जयपुर में दिन भर तेज गर्मी रही। बीकानेर संभाग में लू के हालात बने रहे। मौसम विभाग ने उदयपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं हल्की और मध्यम बारिश के आसार जताए हैं। विभाग ने अगले 2 दिनों में बीकानेर, जोधपुर, भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग के जिलों में कहीं कहीं लू चलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाएं अभी प्रभावी नहीं हैं और पश्चिमी हवाओं की वजह से मानसून में देरी हो रही है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं शुष्क होती हैं और उससे राजस्थान के ज्यादातर जिलों में बारिश होती है। सीकर में 9 दिन से मिट्टी में दबे मजदूर का शव आज बाहर निकाल लिया गया। दादिया थाना इलाके के कोलिड़ा गांव में कुएं खोदते समय मिट्टी धंसने से ये मजदूर दब गया था। तब से जिला प्रशासन ने बचाव अभियान चला रखा था। दौसा जिले की मंडावरी को नगर पालिका का दर्जा दिए जाने के बाद पंचायत चुनाव के लिए एक बार फिर लालसोट पंचायत समिति में आरक्षण के वास्ते लॉटरी निकाली गई। कुल 27 वार्डों में से अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 3-3 वार्ड आरक्षित किए गए। अनुसूचित जनजाति महिला के लिए भी 3 वार्ड, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 वार्ड आरक्षित किया गया है। बाकी वार्ड सामान्य वर्ग के लिए रहेंगे। प्रदेश के वेटनरी कॉलेजों में प्रवेश के लिए अब 31 जुलाई तक आवेदन किए जा सकेंगे। बीकानेर के पशु विज्ञान विश्वविद्यालय ने वेटनरी कॉलेजों में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षा आरपीवीटी को फिलहाल स्थगित कर दिया है। पहले ये परीक्षा 8 अगस्त को होनी थी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित 6,28,000 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड प्रबंधन के कार्यक्रमों को त्वरित रूप से लागू करने को कहा है। देश में कोविड से ठीक होने की दर बढ़कर 96.92% हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस पर डॉक्टरों को संबोधित करेंगे। और प्रदेश में ज्यादातर जिलों में तेज गर्मी और उमस का असर बना हुआ है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।